नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 में आपका एक और बार स्वागत, दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं रोज अपलोड करता हूँ सच्ची भूतिया कहानी, मिस्टीरियस पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आती है, मैं इस पे रोज अपलोड करते रहता हूँ अलग अलग भूतिया कहानी, जो कि आपको सुनने में अलग ही लेवल का मजा आएगा, और वो भी सच्ची घटना में रोज अपलोड करता हूँ। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो अभी के अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दी है। आप मुझे अपनी भूतिया कहानी या अपने दोस्तों के साथ कोई भी घटी हुई भूतिया कहानी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, जो कि मैं पूरी दुनिया को सुना सकूँ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, क्योंकि आज की जो कहानी रहने वाली है वो आपके दिल को पिघला के रख देगी। क्योंकि इंडिया में इतनी सारी हॉन्टेड जगह है, उसमें से एक हॉन्टेड जगह की स्टोरी जो कि एकदम लेटेस्ट घटी हुई कहानी है, जो कि इतनी डरावनी है, कुंदन बाग हाउस ऑफ दी हैदराबाद में लेके आया हूँ। कहानी पूरी सुनना तो आपको मालूम चलेगा कि किस कदर एक इंसान की जुबान चली गई वो घर को देखने के बाद। पूरी की पूरी कहानी जरूर सुनना। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। साथियों, हमारे इंडिया में बहुत सारी हॉन्टेड जगह है, बहुत सारी हॉन्टेड जगह है। उसमें से कुंदन बाग का भी नाम बहुत फेमस है, जिसका नाम सुनते ही लोगों की जुबान बंद हो जाती है। उस घर के आसपास से कोई गुजरने की भी हिम्मत नहीं करता है। उधर की एक कहानी में लेके आया हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह है। कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस जो कि हैदराबाद में है। कुंदन बाग एक एरिया है जो कि बहुत पॉश इलाका है। उधर सब पैसे वाले लोग रहते हैं, सब रिच फैमिलीज रहती है। तो सन 2003 की ये बात है। ऋतिक नाम का एक चोर वहां पे रहता था, जिसका नाम ऋतिक था। ऋतिक यही कुंदन बाग में एक घर पे नजर बनाए रखा था। वो देखता था कि ये घर ज्यादा ही पैसे वाला लग रहा है, हाई फाई लग रहा है। इसके अंदर अगर चोरी कर दी ना, हाथ मार दिया ना, तो जिंदगी आसान हो जाएगी, इतने पैसे मिल जाएंगे। ऋतिक उस घर की रोज निगरानी भी करता था। कौन कितने बजे बाहर निकलता है, कौन कितने बजे अंदर जाता है, और कौन क्या करता है, उसको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम वो लेते रहता था। और एक वक्त आया कि ऋतिक ये फैसला करता है कि आज इस कुंदन बाग के घर में मैं चोरी करने वाला हूँ। तो बस रात के कहीं यही 12:30 बजे वो घर के अंदर चला जाता है, कि उसको पता था कि आज घर में कोई नहीं है। पूरा जो घर है वो सुनसान पड़ा हुआ है, सब लोग बाहर चले गए हैं। वैसे सोच के कुंदन बाग के ये पॉश इलाके में घर आया हुआ ऋतिक वो घर में जंप मार के कूद के वो घर में चला गया। जैसे वो घर के अंदर एंटर करता है, वो ये देखता है कि एक भी गाड़ी पड़ी हुई नहीं है। और जैसे ही वो अंदर गया ग्राउंड फ्लोर में, वो ये भी देखता है कि ग्राउंड फ्लोर पे सब चीज़ें अपनी जगह पे रखी हुई है, लेकिन कुछ इतनी महंगी चीज़ मुझे दिख नहीं रही है जो मैं चोरी कर सकूं। ऋतिक वो सब छोड़ के सेकेंड फ्लोर पे जाता है। सेकेंड फ्लोर पे जाने के बाद वो अपने आंखों से एक ऐसा दृश्य देखता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है, वो उसको स्मेल आती है पहले तो बहुत खराब, इतनी खराब बदबू आती है, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान या किसी जानवर या किसी जानवर की लाश बहुत दिनों से वो कमरे में पड़ी हुई है। वो देखता है कि किसी का मुंडी और किसी का हाथ कटा हुआ पड़ा है, और वही 2 बच्चे और उनकी माँ जो कि इस घर में रहते हैं, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है वो बिस्तर पे। वो देख के तो ऋतिक शौक रह गया कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इन लोग बाहर गए थे, और इन लोग की यह हालत कैसे हुई पड़ी है। वो पुलिस को कांटेक्ट करता है कि साला नाम मेरे पे ना आ जाए, मैं तो कुछ और काम करने आ गया था और ये क्या देख लिया। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल करता है। जैसे पुलिस आती है, ऋतिक सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस उनकी बात पे ऋतिक की यकीन नहीं करती। पुलिस ये बोलती कि सारा काम ऋतिक तूने किया है। ऋतिक बोलता है मैंने नहीं किया है। बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चलता है, जब रिपोर्ट आती है उनकी डेड बॉडी की, तो पता ये चलता है कि 6 महीने पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। भाई 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये सब क्या बिखरा पड़ा है। इनकी लाशें जो कि ऋतिक को दोपहर को सुबह को दिखी थी, इन लोग बाहर घूमने गए, उन लोग कौन थे। ऋतिक तो मानो हक्का बक्का रह गया। जब लोकल्स के साथ पूछताछ हुई, जो आसपास जो लोग रहते उनसे जब पूछताछ हुई, तो उन लोग भी यही बताए कि ये जो माँ बेटे और ये जो इनकी मम्मी थी, इन लोग भी हमको रोज दिखते हैं, रोज मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, रोज गार्डन में खेलते हैं, हालांकि किसी के साथ बात नहीं करते, इन लोग खुद की दुनिया में मस्त रहते हैं। लेकिन ये वो ही नहीं, ये तो असंभव है, हमने इनको सुबह ही देखा था, तो इनकी 6 महीने पहले से मृत्यु कैसे हो गई। इतने सारे सवाल सुनने के बाद पुलिस के लिए भी केस डिफिकल्ट बनता गया। ऋतिक के तो होश उड़ गए कि ये मैंने
क्या देखा मेरी नज़रों के आके, मैंने दोपहर को उनको देखा है कि उन लोग घर से बाहर निकल चुके हैं, रात की इनकी डेड बॉडी घर में कैसे पड़ी हुई कटी हुई, और 6 महीने पहले उनकी मौत हो ही नहीं सकती। मैं रोज इनकी निगरानी करता था। जब बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, बहुत कुछ पूछ प्रताप हुई, तो एक बड़ी कहानी इनके सामने पुलिस वालों को सुनने ये मिली कि कुंदन बाग में ये जो घर है हॉन्टेड हाउस, इसका जो मालिक है ये अमेरिका में रहता है और ये रेंट पे दे देता है घर। लेकिन इस घर में खासियत है, कोई भी 15 दिन तक इस घर में टिक ही नहीं पाता। वो घर खाली करके चला ही जाता है, वो घर खाली करके भाग ही जाता है। उस टाइम के बाद यहाँ पे एक फैमिली रहने आई थी। फैमिली मतलब 2 बच्चे और ये माँ, इन लोग ही लास्ट बार रहने आए थे। इनकी हरकत जो कि लोकल्स बताते हैं कुछ आम नहीं थी। इन लोग दिखते इंसानों की तरह ही थे, लेकिन अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। ना किसी से बात करना, ना किसी से जुड़ना, किसी से कोई संपर्क नहीं बताते थे। इनके घर में अलग अलग तरह की रात को आवाजें आती थी। इन लोग की लैंग्वेज भी किसी को समझ में नहीं आती थी। और इनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, जिसकी माँ के उसके हाथ में हमेशा कुल्हड़ी और खून रहते थे। बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, बहुत कुछ बातें हुई, लेकिन आज तक ये मिस्ट्री कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया कि इन लोग थे तो थे क्या। लेकिन जब एक दिन की बात है, पुलिस ने ये केस ये करके बंद कर दिया कि ये सुसाइड केस है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट होते जा रहा था। बहुत साल बाद सन 2015 में इसी घर के सामने से एक आम आदमी चल के जा रहा था, जो कि कुंदन पार्क में रहता था सालों से। वो चल के जा रहा था, वो ये देखता है कि इसी घर में लाइट बंद चालू हो रही है। तो आदमी, जिसका नाम राकेश था, राकेश बोलता है लगता कोई रहने आया है ये घर में। इनको सच्ची बात बता दूं क्या, ये घर में कुछ बहुत ही खराब सीन है, ये घर में रहना नहीं आना चाहिए, इनकी भी जान चली गई। तो राकेश हिम्मत करके घर में चला जाता है। वो देखता है कि जब मैं घर के बाहर खड़ा था तब तो लाइट बंद चालू हो रही थी, और घर के अंदर तो अंधेरा है, मैं कोई दिख ही नहीं रहा है कि कौन आया है ये घर में। ये चिल्ला रहा है घर में, कोई है क्या घर में। ऊपर तक जाके देखता है कि कोई रहने आया है कि ये कुंदन बाग हाउस में, हॉन्टेड हाउस में कोई नहीं है। वो बोलता है जब मैं बाहर खड़ा था, राकेश ये सोचता है कि जब मैं बाहर खड़ा था तो लाइट जब हो रही थी, अभी जब अंदर है तो लाइट का नामो निशान नहीं है। वो नीचे उतर आता है। जैसे वो नीचे उतर आता है, वो ये देखता है कि दरवाजे के ठीक सामने वही बुढ़ी औरत और 2 बच्चे खड़े हुए हैं, और कुछ अलग ही भाषा में जोर जोर से कुछ गीत और जोर जोर से कुछ मंत्र बोले जा रहे हैं, अलग ही लैंग्वेज में कुछ बोले जा रहे हैं। ये देखने के बाद राकेश वहीं बेहोश हो गया, और जब राकेश को लोग ढूंढने निकले तो यही घर में पाए, और राकेश की जुबान चली गई थी। राकेश ने हाथ से लिख के सब कुछ बताया कि ये घर में मुझे ऐसा कुछ दिखा, और बहुत सारे तंत्र मंत्र और टोटके पड़े हुए थे, कुछ अलग ही दुनिया, ये दुनिया के है ही नहीं, ये लिखा। और उस दिन से राकेश पागल हो गया, और वो आज भी मेंटल हॉस्पिटल में है, उसकी जुबान चली गई है। ये पूरी की पूरी घटना कुंदन बाग ऑफ हॉन्टेड हाउस में घटी, जिसकी वजह से इसका नाम गिर गया कुंदन बाग, इंडिया का मोस्ट हॉरर हाउस। आज तक वो घर बंद है, और लोकल्स का तो ये मानना है कि कभी कभी अगर आप 11 या 12 बजे उनके घर के आगे से निकलो ना, तो गाड़ी की हेडलाइट बंद हो जाती है, कभी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, तो कभी पूरी की पूरी गाड़ी बंद पड़ जाती है। इतना सब होने के बाद भी लोग वहां हिम्मत करके रह रहे, लेकिन इस घर की कोई बात नहीं करता है, इस घर की तरफ देखने की भी कोई हिम्मत नहीं करता है। ये इतना डरावना घर है। दोस्तों, अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने जब ये कहानी सुनी तो मेरे तो मतलब दिमाग, मुझे 2 दिन नींद नहीं आई कि इतना हॉन्टेड हाउस कैसे हो सकता है। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो, मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।